ओम शांति। जंगल से गुजरता हुआ एक आदमी अचानक आवाज सुनता है, मदद, बचाओ, मदद करो। वो चारों ओर देखता है, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है, पर आवाज और तेज हो रही है, बचाओ, बचाओ, मदद। वो यहाँ वहां ढूंढता है, खोजता है, और फिर उसे पता चलता है कि आवाज एक गड्ढे से आ रही है। वो गड्ढे के समीप जाता है, देखता है उस गड्ढे में एक आदमी गिर पड़ा है, फंस गया है, और वो चिल्ला रहा है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। आसपास कोई नहीं। ये राहगीर जो है वो जमीन पर लेट जाता है और अपना एक हाथ उस गड्ढे के अंदर डालता है और उस फंसे हुए व्यक्ति से कहता है, अपना हाथ मुझे दे दो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। परंतु जो व्यक्ति फंसा हुआ है वो झिझकता है, वो हाथ नहीं देता है। बचाने वाला व्यक्ति फिर कहता है, अपना हाथ मुझे दे दो, जल्दी करो, मैं तुम्हें खींच लूंगा। फिर भी जो फंसा हुआ व्यक्ति है वो हाथ नहीं देता है। कोई कारण? कोई कारण? गड्ढा अच्छा लगने लगा है, इतना जल्दी? मदद करने वाला व्यक्ति सोचता है, मुझे शब्दों को बदलना पड़ेगा। वो कहता है, अपना हाथ मुझे दो। वो कहता है, अब मुझे शब्दों को बदलना पड़ेगा, और वो शब्दों को बदल देता है। वो कहता है, मेरा हाथ लो, पकड़ो। तब वो व्यक्ति पकड़ लेता है और बाहर आता है। कुछ भी हो, देने के लिए मन नहीं करता है। मन क्या चाहता है? लू। ये मनुष्य का स्वभाव है। हम देते भी उसी को है। यदि यदा कदा देते भी है जिसने हमें बहुत दिया है। बिना स्वार्थ के कोई कुछ नहीं देता। देने की भाषा व्यक्ति जानता ही नहीं। वो कौन सी भाषा जानता है? लेने की। और जब भगवान आते हैं तो हमें नई कला सिखाते हैं। कौन सी? दे दो। देने को अपना स्वभाव बनाओ। देना क्या बन जाए? नेचर और सहज स्वभाव। जो सहज है वही निरंतर है। इस मुरली का सबसे शक्तिशाली वाक्य है ये। जो सहज है वही निरंतर है। हैबिट फॉर्मिंग रूल्स में ये नियम है, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट स्मॉल। अब भी चालू करो और थोड़े से चालू करो। और जो चालू करो, हैबिट बंडल एक शब्द है इंग्लिश में, हैबिट बंडल। हैबिट बंडल अर्थात नई आदतों को पुरानी आदतों के साथ जोड़ो।
ये ना सोचो कि पुरानी आदत पूरी एक धक से मिट जाए और नई आदत आ जाए। सीधा 2 बजे उठने का संकल्प। संकल्प बहुत शक्तिशाली है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, कुछ भी कर सकता हूं, पर संकल्प कर्म के साथ जुड़े। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट नाउ, 1 स्टेप एट अ टाइम। एक बार में एक कदम, धीरे 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 कुछ भी करना है। अचानक कुछ भी करना अर्थात शॉक। मन और शरीर उसे झेल नहीं पाते, इसलिए थोड़ा समय ही चलेगा। कोई भी आदत, कोई भी संस्कार यदि दीर्घकालीन बनाना है, सस्टेनेबल करना है, कोई भी आदत, चाहे भोजन की, चाहे अमृत वेला की, चाहे चिंतन की, चाहे देने की, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। एकदम ही संकल्प नहीं करो कि कल सब कुछ लुटा ही दूंगा पूरा की पूरा। और दूसरा पहलू ये भी है कि सामने वाला इस योग्य भी हो। हमने तो संकल्प कर लिया, आज जो भी आएगा 10 मिनट में पूरा ही ज्ञान उसको सुना दूंगा, चाहे वो सुनना चाहे या न चाहे। ट्रेन में ब्राह्मण आत्माएं सेवा करती है, बड़ी बेरहमी से रहम करते हैं। पता नहीं फिर कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वही ट्रेन के डिब्बे में मैं आत्मा हूं से लेके लास्ट ब्रह्मचर्य और ये लो सेंटर का एड्रेस और फोन करना वहां जाने के बाद। धीरे धीरे जो सहज है वही निरंतर है। इसलिए नई आदतें, नए संस्कार, नया स्वभाव, नया थॉट पैटर्न, नया इमोशनल पैटर्न, नया रिलेशन, नया संबंध। तुरंत ये नहीं सोचो आज से वो खत्म और ये चालू। धीरे धीरे नए को पुराने के साथ जोड़ना। नए की रचना पुराने के ऊपर होगी, पुराना नष्ट नहीं होगा। धीरे धीरे वो दब जाएगा, दब जाएगा, दब जाएगा, दब जाएगा और एक दिन भूल जाएगा। संस्कार अर्थात इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन, वो संस्कार बना कैसा? रेपिटिशन से, दोहराया गया वही 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 वार्तालाप, वही कर्म, वही संस्कार, वही मन की कल्पना को इतनी बार दोहराया कि वो संस्कार बना है। अब उसे यदि पलटना है तो फर्स्ट स्टेप उसको रिपीट न किया जाए, ताकि वो इंफॉर्मेशन है और किसी भी जानकारी को हम यदि याद ना करें तो धीरे धीरे क्या हो जाती है? वो फेड हो जाती है, हम भूल जाते हैं उसको। कोई व्यक्ति 10 साल में मिला ही नहीं, याद कहाँ रहता है? भूल जाता है। उसी तरह संस्कार भी पहले पहले धीरे 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 नीचे नीचे दब जाए और फिर भूल जाए। संपूर्ण समूल नष्ट नहीं होगा, परंतु भूल जाएगा, दब जाएगा, खो जाएगा, याद नहीं आएगा, इतना भी काफी है। 1 स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे धीरे। तो हम बात कर रहे थे मनुष्य का स्वभाव क्या है? अमास, टू गैदर, टू होल्ड। अब भगवान कौन सा स्वभाव बनाना चाहते हैं हमारा? देना। एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर गया, तीर्थ यात्रा से लौट कर आ रहा था। कहानी पुरानी है, नाव की यात्रा थी और जहाज अचानक डूबने लगा, आंधी और तूफान। पानी जहाज के भीतर आने लगा। सभी यात्री प्रार्थना करने लगे। उसमें से एक यात्री था, वो भी प्रार्थना करने लगा। उसने अभी अभी एक बहुत बड़ी अटारी, एक बहुत बड़ा बंगला 9 लाख का बनाया था। वो भगवान से कहने लगा, हे प्रभु मुझे बचा लो, अगर तुम बचा लोगे तो मैं अपना वो बंगला दान कर दूंगा। एकदम जो आसपास उसके मित्रगण थे वो जानते थे ये व्यक्ति कैसा दीवाना है उस बंगले के पीछे और इतना कंजूस।
अब इसने कह तो दिया, पर क्या करता ऐसे समय पर, क्योंकि बचना था और अभी मरने ही वाले थे सभी। कहता है प्रभु अगर तुमने मुझे बचा लिया तो वो बंगला में गरीबों को दान कर दूंगा, बांट दूंगा। और थोड़ी देर में तूफान शांत हो जाता है, नाव स्थिर होती है, ये व्यक्ति मुश्किल में पड़ जाता है। भीतर तो ये भी सोचता है कि डूब गई होती ये नाव तो अच्छा होता। अब तो बाकियों ने सुन भी लिया है और तीर्थ यात्रा से आ रहा है। भगवान को वचन देकर मुकरना, वो चिंता में पड़ जाता है कि जैसे ही कोई तो तरकीब सोचनी पड़ेगी क्या करूं। और जैसे ही किनारे पर आती है वो सारे लोग उसको बार बार याद दिलाते थे, सुना है हमने तुमने क्या बोला था भगवान से, अपराधी होंगे अगर नहीं किया तो। वो कहते जरूर करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, और टालते ही रहता है कुछ दिनों तक, क्योंकि अंदर ही अंदर सोचते रहता है क्या तरकीब लड़ाऊं, अब कैसे करूं कि काम हो जाए। और एक दिन वो सबको कहता है, और लोग तो पहले ही उससे जलते थे क्योंकि इतना बड़ा बंगला किसी के भी पास नहीं था। वो कहता है कल मुझे अपने बंगले की नीलामी करनी है, जिसको खरीदना है वो आ जाए और नीलामी से जितने पैसे मिलेंगे सब गरीबों में दान कर दूंगा। सब लोग दूर दूर से लोग आते हैं ये देखने के लिए और खरीदने के लिए भी। घर रखा हुआ है और घर के पास एक बिल्ली। वो लोग पूछते हैं बिल्ली किस लिए? वो कहता है बिल्ली की कीमत है 9 लाख और घर की कीमत है 1 रुपया, परंतु दोनों साथ में ही बिकेंगे, दोनों साथ में बिकेंगे। लेना है तो दोनों लेने पड़ेंगे। लोग पूछते हैं क्यों? बोलते क्यों का कोई जवाब नहीं, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। लोगों को क्या लेना देना, क्योंकि लेना तो घर ही है, बंगला ही लेना है, अटारी लेनी है। तो खरीदार जो होते हैं घर को खरीद लेते, साथ में बिल्ली। ये व्यक्ति 9 लाख अपनी जेब में रखता है और 1 रुपया गरीबों को दान कर देता है। यही तो वादा था ना भगवान से। भगवान भी ऊपर सिर पटक के रह गया होगा। भगवान से चालबाजी, भगवान से बेईमानी, भगवान ने भी सोचा नहीं होगा। एक माँ अपने छोटे बेटे को कहती है कि ये लो 2 चवन्नियां, एक हनुमान जी को चढ़ाना, एक तुम रख लेना। बेटा मस्ती में उछलता खेलता जा रहा है और एक चवन्नी नीचे गिरती और सड़क के नाली में चली जाती है। बेटा कहता है हनुमान जी अपनी तुम संभालो। अतुलित बलदामा, कुछ भी कर सकते हो, निकालो नाली से। सुबह की व्यक्त वाणी, क्या कहा बाबा ने? कौन बनो? एक है दानी, एक है महादानी। दानी बनना ही कितना मुश्किल है, क्योंकि अपने खजानों पर हम कुंडली मार कर बैठे हैं, कोई न ले जाए। ज्ञान भी हो तो दूसरों को सिखाएंगे नहीं अपनी स्किल्स, क्योंकि यदि जो मुझे आता है मैं दूसरों को सिखा दूं तो मेरा इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा। इसके लिए अपनी कलाओं को, अपनी स्किल्स को, अपनी दक्षता को व्यक्ति दूसरों को ट्रांसफर नहीं करता है, खुद ही अपने पास ही रखता है। और भगवान देखो क्या कह रहा है। तो क्या कहा आज की मुरली में बाबा ने? कौन किसको देख रहा है? बेहद का, बेहद के माता पिता किसको देख रहे हैं? विशेष आत्माओं को, बच्चों को। और क्या कहा? शुरुआत
अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए। भूलने का टाइम है 24 घंटे के बाद। अखूट, अखंड, अटल, 3 शब्द। अखूट, अखंड, अटल, अविनाशी, ये वरदान है। ज्ञानी, अखंड ज्ञानी, योगी, अखंड योगी, निर्विघ्न, अखंड, स्वराज्य अधिकारी अटल। ऐसी तुम आत्माएं हो। योगी हो परंतु खंडन ना पड़े, ज्ञानी हो परंतु खंडित नहीं, दानी हो परंतु अखंड, देते ही रहो। देना तुम्हारा स्वभाव है। क्या दो? मन से दो, वाचा से दो, कर्मना से दो। एक वो दान है जो मेजॉरिटी करते, एक वो है जो यथाशक्ति, और वो तीसरा है जो सबसे कम किया जाता है। कौन सा? कर्म से गुणों का दान, यथाशक्ति किया जाने वाला मनसा से शक्तियों का दान, और सबसे ज्यादा जिसकी भरमार बाढ़ आ गई है, ज्ञान की बाढ़, क्लासेस की बाढ़, वो है मुख से ज्ञान। वो सभी करते हैं, परंतु बाबा ने तीनों को ही महादान कहा है, और ये तीनों ही दान निरंतर होते रहे, इसी में बिजी रहो, निरंतर करते रहो। क्यों करते रहो? क्योंकि तुम संपन्न हो। क्यों करते रहो? क्योंकि तुम दाता की संतान हो। क्यों करते रहो? क्योंकि संसार की आत्माएं दुखी है और तुम्हारे पास है। क्यों करते रहो? क्यों करते रहो? क्योंकि तुम्हारे पास अविनाशी खजाना है, अखूट खजाना है, संपन्न हो तुम, बहुत ज्यादा है तुम्हारे पास। इसलिए संसार में भी दान किया जाता है। हर धर्म में दान के विषय में कहा हुआ है। जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, क्रिश्चियन धर्म, अलग अलग प्रकार के दान है। भूदान, कन्यादान, वस्त्र दान, औषध दान, ज्ञान दान, कन्यादान, गौदान, अभय दान। ये सबसे बड़ा दान है, किसी को अभय कर देना, भयों से मुक्त कर देना, ये भी दान है। संसार में अलग अलग प्रकार के दान है, और जो भी दान करता है उसे क्या प्राप्त होता है? पुण्य। अनजाने में भी किया हुआ दान, सेवा, पुण्य प्रदान करती है। तो सबसे पहला दान बाबा ने कहा ज्ञान। ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का मनन। बाबा ने कहा है तुम निमित्त बनो, एग्जाम्पल बनो, ताकि दूसरों के लिए सैंपल बनो, ताकि दूसरों के लिए सिंपल हो जाए। तो जिसको दूसरों के लिए सिंपल बनाना है उसको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। खुद क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। ज्ञान सुनाना ये एक आदत है, परंतु हमारा ज्ञान सुनाना दूसरों के लिए टाइम वेस्ट ना हो। टू स्पीक अ लिविंग लाइन टेक्स 1 hour। एक जीवंत वाक्य बोलने के लिए 1 घंटे का चिंतन आवश्यक है। एक एक लाइन बोलने के लिए, ऐसी लाइन जो आत्माओं के हृदय को भेद कर भीतर चली जाए। कुछ भी आए और कुछ भी बोल दिया, ना हमने उस पर चिंतन किया। पश्चिम देश का लेखक मार्क ट्वेन कहता है, यदि मुझे भाषण देना है और बिना तैयारी, इफ आई वांट टू स्पीक एक्सटेम्पोर, आई नीड एटलीस्ट 6 weeks, 6 हफ्ता चाहिए मुझे तैयारी के लिए। किस तैयारी के लिए? बिना तैयारी के बोलने के लिए, बिना तैयारी के भाषण देने के लिए। नहीं तो नहीं बोलूंगा मैं, नहीं तो वो मेरे लिए और दूसरों के लिए टाइम वेस्ट होगा। इसलिए जब भी बोलना हो, कोर्स कराना हो, भले वही कोर्स है 7 days का, परंतु जिस दिन कोर्स कराना है उस दिन खास चिंतन हो उस पर विशेष। और जिस आत्मा का कोर्स कराना है, आधा कोर्स सूक्ष्म वतन, आधा कोर्स इस धरती पर। क्योंकि केवल ज्ञान सुनाना लक्ष्य नहीं है, सुनाते सुनाते वो स्थित हो जाए ज्ञान में। वो आत्मा हूं ये तो उसने पहले से सुन रखा है। जो भी कोर्स करने आते हैं इंटरनेट से, सब कुछ पहले ही पढ़ के आते हैं।
किसको पता नहीं है? सबको सब पता है, परंतु अनुभव इतना सस्ता नहीं है कि मीडिया में मिल जाए। एक्सपीरियंस इज नॉट चीप, जो इंटरनेट से डाउनलोड किया जाए। या तो परमात्मा कृपा से अनुभव होता है, या उसके अपने पुण्यों के कारण अनुभव होता है, या फिर कोई दूसरा उसे कराए तो अनुभव होता है। और अनुभव ही तो अध्यात्म है। तो पहला ज्ञान दान। केवल ज्ञान सुनाना ये ज्ञान दान नहीं है। हमारा ज्ञान चिंतन किया हुआ हो, हजारों बार हमने सुनाया हुआ हो, परंतु आज हम उसको अलग ढंग से, अलग तरीके से, अलग चिंतन करके सुनाएंगे। और उसके लिए मेहनत है। सारा दिन भर सेवा कर रहे, बिजी है, शाम को कोई आ गया और उसको वही सुनाया, उसके लिए तो फिर भी सब कुछ नया है। फिर भी हमारा सुनाना हमारे लिए भी नया हो, नहीं तो जीवन बोर्डम, वही 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 रूटीन, वही 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 सब कुछ चल रहा है। वही सुबह उठो, वही अमृत पेला, वही भोजन, वही मुरली, वही सुनाने का ढंग, वही सुनने वाले, वही दिनचर्या, वही साफ सफाई। धीरे 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 आत्मा अंदर से थक जाती है। नवीनता है ही नहीं। और नवीनता है भी तो किस तरह की नवीनता? पिकनिक। और उस पिकनिक में तो और शक्ति और कम हो जाती है। विदेश में लोग वीकेंड्स में कहा जाते हैं पिकनिक मनाने? सी शोर में जाते हैं, क्योंकि शहर में भीड़ भाड़ है। और वीकेंड्स में सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होती है? पिकनिक स्पॉट्स में, जहाँ आवाज ही आवाज है, आवाज ही आवाज है, खाना पीना है और आवाज है और खेल कूद है। जाते हैं किसके लिए? फ्रेश होने के लिए, पर आते हैं थक कर। एक भ्रम अंदर की फ्रेश हो गए, फ्रेश हुए ही नहीं। प्रकृति का आनंद तो मौन और एकांत में लिया जाता है, भीड़ में नहीं। इसलिए ज्ञान के लिए चिंतन आवश्यक है। सुनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें तो पता है, पढ़ो और सुना दो। 7 days कोर्स कराना, एक एक चैप्टर का कोर्स, एक एक चैप्टर, एक एक घंटा बोलने के लिए एक एक घंटा अच्छा चिंतन चाहिए। भले वही चैप्टर सुनाना है, वही आत्मा का पाठ सुनाना है, परंतु हमने खुद कितना अनुभव किया। तो पहला ज्ञान दान। दूसरा शक्तियों का दान। तुम कौन हो? तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है? 2 चीजें इमर्ज करने के लिए कही है बाबा ने आज। कौन कौन सी 2 चीजें जो इमर्ज रूप में रखो? एक तो शक्तियां, दूसरा सोमान। मुरली में सोमान शब्द है क्या? आज हफ्ते भर का नहीं सुनाना है, आज का बताओ। फरिश्ता तो देवता, इसको इमर्ज करो। वो ऑक्यूपेशन हो गया मास्टर सर्वशक्तिमान। एक तो शक्तियों को इमर्ज करो, मास्टर सर्वशक्तिमान, इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज रखो। दूसरा गुणों को इमर्ज करो। सभी कमजोरियों को समाप्त करने की विधि है। गुणों को इमर्ज करो। मैं गुणमूर्त आत्मा हूँ। विशेष कर्तव्य क्या है? दूसरों को गुणमूर्त बनाना। ये संकल्प लो तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी अपनी सारी कमजोरियां नष्ट हो जाएगी। अगर दुखी हो तो किस पर भाषण करो? सदा खुश कैसे रहे। अगर उदासी आ गई है तो दूसरों को क्या समझाओ? उमंग उत्साह में कैसे रहा जाए, वो भी निरंतर, सतत, टाइम अनुसार नहीं, चांस अनुसार नहीं, सतत। तो शक्तियां क्या करो? फैलाओ। आत्माएं शक्तिहीन है। आत्माएं शरीर में रस लेती है, उनका रस संकल्पों में नहीं है। शक्तियां फैलाओ। जिसको जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है वो शक्ति देना, यह है पहले प्रकार का दाता। 2 प्रकार के दाता बताए ना, गुणों का और एक शक्तियों वाला। तो 2। और शक्तियों का क्या क्या करो?
ये होमवर्क है आप सबके लिए। शक्तियों के साथ क्या क्या करना है। एक, शक्तियों का आह्वान, शक्तियों को यूज करो, शक्तियों का आह्वान करो, शक्तियों को ऑर्डर करो, शक्तियों को कार्य में लगाओ, शक्तियों के साथ खेलो, शक्तियों का चिंतन करो, शक्तियों का मनन करो, शक्तियों को फैलाओ, स्वयं शक्तिशाली बनो। और क्या करो शक्ति के साथ? दूसरों में शक्ति का संचार करो। और क्या करो? आदान प्रदान करो शक्ति का। और क्या? इकट्ठा करो, शक्तियों का संग्रह करो। क्या करना है? शक्तियों का, कितना अच्छा शब्द है, एक पूरी मुरली है इस पर। संग्रह और संग्राम की वृत्ति, दो शक्तियां। कौन सी मुरली? संग्रह और संग्राम, इस पर पूरी मुरली है। तो शक्तियों का संग्रह करना है। ऐसा नहीं कि शक्तियों को ऑर्डर करो और वो शक्ति ना आए। ऐसा नहीं कि ये शक्ति चाहिए पर वो दूसरी आ जाए। हमारे पास सारी शक्तियां। वरदान में क्या है आज? कवच। किसका कवच पहन के रखना है? सहन शक्ति की, शक्ति का कवच। आप सबको एक काम और दे रहे हैं। एक है सहनशीलता, एक है सहन शक्ति। इन दोनों में क्या अंतर है? होमवर्क। सहनशीलता और सहन शक्ति। एक है शक्ति, एक है गुण। एक गुण में आता है, गुणों की जो लिस्ट है उसमें सहनशीलता है, सहनशीलता। और दूसरा है सहन शक्ति, सहन करने की शक्ति। 8 शक्तियों में वो एक शक्ति है। एक को शक्ति में डाला, एक को गुणों में डाला। ये तो पहला अंतर तो यही हो गया। एक गुण है, एक शक्ति है, परंतु सूक्ष्म में इसका चिंतन करना है। तो शक्तियों के साथ खेलना, शक्तियों का संग्रह करना, शक्तियों का चिंतन करना, शक्तियों को बढ़ाना। जितनी है शक्तियां उसको बढ़ाना, और शक्तियों को बांटना। बांटना ही बढ़ाना है। स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअल एरिथमेटिक, स्पिरिचुअल स्टैटिस्टिक्स, स्पिरिचुअल अकाउंट्स, स्पिरिचुअल अकाउंटिंग। बढ़ाओ, दो तो बढ़ेगा। और क्या करो शक्तियों के साथ? मल्टीप्लाई करो उसको, वही बढ़ाओ। क्या? शक्तियों को खाओ। क्या करो शक्तियों का? सर्कुलेट। शक्तियों को चैनलाइज करो, शक्तियों को डायरेक्ट करो, शक्तियों को नई दिशा दो, घुमा फिरा के उसको और प्रॉपर दिशा दो। क्योंकि शक्ति का आरोहण हो। नहीं तो शक्ति अगर गलत दिशा में बहने लगे तो क्या करेगी? विनाश, विध्वंस करेगी। वो भी शक्ति ही है। और विध्वंसकारी वृत्तियां। एक छोटा बच्चा एक बेल बजाने की कोशिश कर रहा है, घर की बज ही नहीं रही है, बहुत ऊंची है। एक पादरी बेचारा जाता है, उसको दया आती है, कहता है इसकी मदद करनी चाहिए। वो जाता है, क्या हुआ? वो कहता है बेल बजानी है। तो पादरी बेल बजा के देता है। बच्चा कहता है, पादरी कहता है अब क्या करना है? वो कहता है अब क्या, भागो। क्या करना है? भागो। विध्वंसकारी वृत्तियों का जन्म बचपन में ही होता है। बचपन में ही ऐसी आदतें हैं। कैसी आदतें? दूसरों को तंग करना, डिस्टर्ब करना, किसी को मारना और फिर भाग जाना। टेररिस्ट से पूछा गया कि आप क्या करते थे बचपन में? कई सारे टेररिस्ट ने इंटरव्यू में कहा कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हम वीडियो गेम्स खेलते थे। कौन सा वीडियो गेम? इधर से कार, उधर से कार, इधर से मारा, उधर से मारा। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं आजकल? गेम्स खेलते हैं ना, वीडियो गेम्स खेलते हैं। कौन से संस्कार तैयार होते हैं? मारने के, हिंसा के। इधर से गाड़ी, उधर से गाड़ी, इसको कुचला, उसको कुचला। यही उनके फेवरेट गेम्स थे बचपन में। और इन्हीं वृत्तियों ने एक दिन उनको क्या बना दिया? आतंकवादी। पहले खिलौनों के साथ खेलते थे, अभी जीवंत व्यक्तियों के साथ खेलते हैं। अब भी मजा आता है, तब भी मजा आता है। वही संस्कार, वही है। इसलिए पेरेंटल कंट्रोल। बच्चे क्या कर रहे हैं इंटरनेट के साथ, गेम्स के साथ, माँ बाप को क्या करना है उसका